नमस्कार दोस्तों। आज हम नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में लगे निबंध शिव शंभू के चिट्ठी की समीक्षा करने वाले हैं, जिसके लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं और उनका समय है 1865। तो चलिए। शिव शंभू की चिट्ठी। निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। 1865 इनका समय है। प्रकाशन वर्ष 11 अप्रैल 1903 में यह शिव शंभू का चिट्ठा प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र पत्रिका में, याद रखिए। नोट: शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत 1903 से 1907 ईस्वी के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए। दो भाग में शिव शंभू के चिट्ठे और खत नाम से 1903 से 7 के मध्य में भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो बाल मुकुंद गुप्त के जीवन के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था और निधन 18 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, इनके संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है था, बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने फारसी के विद्वान मुंशी वजीर मोहम्मद की कृपा से उर्दू लिखने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। किसकी कृपा से? मुंशी वजीर मोहम्मद की कृपा से ये उर्दू लिखने का प्रयास अच्छे से कर चुके थे। दीनदयाल शर्मा की प्रेरणा से, ये पत्रकार थे जो दीनदयाल शर्मा, और इनकी प्रेरणा से गुप्त जी ने मथुरा अखबार में लिखना आरंभ किया। 1886 ईस्वी में आप अखबार चुनार के संपादक नियुक्त हो गए। अखबार चुनार के संपादक के रूप में भी कार्य किए बाल मुकुंद गुप्त जी। सन 1886 से 1907 ईस्वी तक आपने 2 उर्दू के अखबार चुनार 1886 से 88 तथा कोहनूर 1888 से 89 ईस्वी तक, और 3 हिंदी के, देखिए हिंदी का क्या क्या है: हिंदुस्तान 1889 से 1991, हिंदी बंगवासी 1893 से 1898 तथा भारत मित्र 1899 से 1907 ईस्वी तक पत्रों का संपादन ये किए थे, याद रखिए। इनके अतिरिक्त आपका संबंध भारत प्रताप, अवधि, पंच और नया जमाना आदि पत्रों से भी था। भारत मित्र के संपादन काल में ही आपकी प्रायः सभी प्रसिद्ध कृतियां प्रकाशित हुई थी। जब ये भारत मित्र का संपादन कर रहे थे, उसी समय इनका जो भी कृतियां थी वो प्रकाशित हुई थी। आपकी 2 कृतियां प्रकाशित हुई थी। आपकी 2 कृतियां सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कौन कौन से? शिव शंभू के चिट्ठे और खत। ये किसमें प्रकाशित हुई थी? भारत मित्र में। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने कर्जन शाही शीर्षक से भी बड़े व्यंग भरे लेख लिखे हैं। उर्दू में साद नाम से लिखने वाले बाल मुकुंद गुप्त उर्दू से हिंदी में आए। ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? साद नाम से। आत्माराम के नाम से इन्होंने द्विवेदी जी के साथ खूब छेड़छाड़ की और आप लोग पढ़ते ही भी आए होंगे। बाल मुकुंद गुप्त ने द्विवेदी जी के निबंध भाषा और व्याकरण में अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम से की थी। तो डॉक्टर जयनाथ नलिन के शब्दों में क्या कहते हैं? ये गुप्त जी सजग और निष्कंप लव मस्तक पर धरे 2 युगों के दुराहे पर जलते दीपक हैं। यानी कि ये भारतेंदु और द्विवेदी युग के कड़ी माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी कहे जाते हैं। इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं और शरीर द्विवेदी युग के। कथन आ सकता है, याद रखिए। ये प्रवाह में भाषा लिखने वाले उत्तम निबंधकार थे। ये कहा है बाबू गुलाब राय ने। गद्य शैली के निर्माताओं में गुप्त जी अन्यतम ही। ये किसने कहा है? शिवदान सिंह चौहान ने। आगे है, गुप्त जी की भाषा बड़ी चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे में कुल 8 चिट्ठे या निबंध हैं, जो 11 अप्रैल 1903 से लेकर 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 3 से 5 के बीच में प्रकाशित हुआ था, 11 अप्रैल से 21 अक्टूबर के बीच में 8 चिट्ठे। तो कौन कौन से हैं इसका नाम देख लेते हैं। 8 चिट्ठों का नाम पूछ देता है, ठीक है। तो बनाम लॉर्ड कर्जन,
श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत और एक दुराशा, विदाई संभाषण और बंग विच्छेद। ये मतलब कोई चिट्ठा देखिए है ना, 4 चिट्ठा दे देगा और उसमें से पूछ सकता है कि इसमें से बाल मुकुंद गुप्त जी का कौन सा चिट्ठा नहीं है, तो आप लोग याद रखिए, आ सकता है ये भी। इस निबंध का अगला क्रम क्या था? चिट्ठी और खत नामक निबंध है। तो ये तो हम लोग थोड़ा परिचय देख लिए। आगे देखेंगे, लेखक ने कर्जन की तुलना शिव शंभु बालक से की है। याद रखिए, लेखक ने कर्जन की तुलना शिव शंभु बालक से की है। यह निबंध अंग्रेजों के क्रूर नीतियों, उनके शोषण का कच्चा चित्रण है। शिव शंभु के चिट्ठे शीर्षक व्यंग प्रधान है। राम कुमार गोयनका का संस्मरण गुप्त जी की बातें तथा पंडित सकल नारायण मिश्र का संस्मरण परिहास प्रिय गुप्त जी। इन दोनों संस्मरणों से बाल मुकुंद गुप्त जी के विनोद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। तो किसमें? गुप्त जी की बातें और परिहास प्रिय गुप्त जी, ये गोयनका जी का और पंडित सकल नारायण जी का था। और ये उसमें क्या देखे गए हैं? विनोद प्रिय। आगे है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह की प्रकाशकीय ने ये ही सूचना दी गई कि उनमें से 8 चिट्ठी लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं और 2 लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मिस्टर माली के नाम। खतों में एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा था। तो उस समय पता ही है, जो सर सैयद अहमद खां थे, ये अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय हैं उसके संस्थापक थे, है ना। आगे चलेंगे, एक अन्य खत पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अथावले को दिया। गुप्त जी ने इस निबंध में लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता में बनाए गए विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और भारत के सभी राजा महाराजाओं को बुलाकर लगाए गए दिल्ली दरबार को नुमाइशी काम कहा है। उनके अनुसार ये काम केवल दिखावे और अपनी छूटी शान के प्रदर्शन के लिए किए गए हैं, जिनमें प्रजा की कोई भलाई नहीं होती। इन्होंने साफ साफ व्यंग किया है उस समय के ब्रिटिश शासन पर। शिव शंभू के यथार्थ चिट्ठे पहले उर्दू में लिखे गए थे और मुंशी दया नारायण निगम द्वारा संपादित होकर कानपुर के उर्दू मासिक जमाना में छपे थे। याद रखिए, तो जमाना पत्रिका के संपादक तो जानते ही हैं आप लोग, दया नारायण निगम। तो दया नारायण निगम ने गुप्त जी के संस्मरण में लिखा है कि जमाना के लिए यह बड़ी इज्जत की बात है कि शिव शंभू के बाज मजाबिन पहले जमाना में आ गए और बाद में हिंदी में भारत मित्र में लिखे गए। तो उसका देखते हैं, शिव शंभू का चिट्ठा है, उसका सार। भारतेंद्र युग के प्रसिद्ध साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध शिव शंभू का चिट्ठा एक बहुचर्चित निबंध है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन किसी अंग्रेज शासक, संभवतः लॉर्ड कर्जन की कार्य पद्धति पर व्यंग किया है। अंग्रेज शासक के कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अंतिम बजट प्रस्तुत करते समय जब अपने अभिभाषण में लॉर्ड ने अपने कार्यकाल में हुए 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया, तो तथाकथित उन 2 महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिक्रिया में बाल मुकुंद गुप्त ने इस निबंध की रचना की है। तो 8 चिट्ठों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा है। तो पहला चिट्ठा है बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम। प्रथम चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन के इतिहास की 2 प्रमुख घटनाओं, दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण को बुलबुल उड़ाने के स्वप्न की भांति अस्थायी और सारहीन बताया है। गुप्त जी ने बड़े बेबाकी से इन्होंने लिखा है, बहुत बड़ी बात होती है उस समय लिखना। और दिल्ली दरबार दर्पण हम लोग देखते भी हैं, है ना, भारत वर्षोरति कैसे हो सकती है भारतेंदु जी का, तो ये सब में भी इसके बारे में वर्णन है। तो उसके बाद देखेंगे श्रीमान का स्वागत शीर्षक से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के दोबारा वायसराय बनाए जाने पर दुख एवं निराशा का भाव प्रकट किया है तथा उनसे उर्दू आशाएं पूर्ण करने का निवेदन किया है। तीसरा में लिखा है उन्होंने वायसराय के कर्तव्य, मतलब तीसरे चिट्ठी में लॉर्ड कर्जन के पुनर्आगमन पर उनके कर्तव्यों की याद दिलाई है। चौथा है पीछे मत फेंकिए। इस चिट्ठे में गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन से भारतीय पूजा के साथ उनके कर्तव्यों की ओर संकेत किया है और भारत को आगे बढ़ाकर अच्छे वायसरायों में अपना जोड़ने की अपील की है।
उसके बाद 5वां में लिखा है आशा का अंत। पंचम चिट्ठे में भारतीयों द्वारा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में उन्नति और विकास की जो आशाएं देखी गई थी उसके प्रायः अंत होने की कथा प्रस्तुत की गई है। और 6वां में एक दुराशा, इसमें लॉर्ड कर्जन से अपील की गई है कि वह भारतीयों का हाल जाने व उनके दुख दर्द को दूर करे। 7वां में विदाई संभाषण, मतलब सप्तम चिट्ठे में भारतीयों के गुण, देश की दुर्दशा, अंग्रेजों की कृतज्ञता तथा लॉर्ड कर्जन के दुर्गुणों का वर्णन किया है। 8वां में बंग विच्छेद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन के दुर्गुणों का वर्णन किया गया है तथा इसे खाली ख्याली लड़ाई की संज्ञा दी है। तो भाषा, इस निबंध में रचनाकार ने जिस हिंदी का प्रयोग किया है वह खड़ी बोली है। इस निबंध में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों के अतिरिक्त कुछ स्थानों पर अरबी और फारसी के शब्दों के साथ अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। शिव शंभू शर्मा की कथा अमिधा शब्द शक्ति से अनुप्राणित है, जबकि बाद वाला वर्णन विशेषकर अंग्रेज शासक के प्रसंग में व्यंजनापरक है। समूचा निबंध प्रसाद गुण से अनुवर्तित है। शैली है व्यंग्यात्मक और विनोदप्रियता उनकी शैली के प्रधान गुण थे। गुप्त जी की व्यंग्यात्मक गद्य शैली का प्रथम निदर्शन शिवशंभू के चिट्ठे में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ होने वाले भाषा व्याकरण की भाषा और अनिश्चितता वाले साहित्यिक वाद विवाद में यही शैली अपनाई गई थी। इसके अतिरिक्त भारत मित्र में प्रकाशित सामयिक साहित्य नामक लेखों की शैली भी व्यंग्यात्मक है। अतः बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों की रचना शैली की यह विशेषता है कि वे अपनी बात को व्यंग पूर्वक कहते हुए अंत में परोक्ष रूप से परामर्श देते हुए अपना मंतव्य भी देते हैं और जिसके प्रति व्यंग किया गया है उसे उन स्थितियों में उस विषय में सोचने पर भी क्या करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। यही आलोच्य निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त की रचनात्मकता की विशेषता है। अब थोड़ा समीक्षा देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस निबंध के माध्यम से यह बताया कि स्वप्न और यथार्थ में बहुत अंतर होता है, कि स्वप्न सुनहरा होता है जबकि यथार्थ कांटों से भरा हुआ, पथरीला और चुनौतीपूर्ण होता है। जो व्यक्ति यथार्थ का अनुभव कर लेता है उसे स्वप्न देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंग्रेज शासन ने भारत में राज्य करने का स्वप्न देखा, किंतु यथार्थ धरातल पर अपने कार्यों से वे यहाँ की पूजा का दिल नहीं जीत सके। शिवशंभू के चिट्ठे में जातीय भावना का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ता है। इन चिट्ठों में उस समय की युग भावना परिलक्षित होती है। उन्हीं चिट्ठों में देश की राजनीतिक गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को प्रस्तुत किया गया है। ये चिट्ठे इतने लोकप्रिय हुए थे कि अंग्रेजों ने इनका अनुवाद कराकर पढ़ाया था। देखिए बच्चन सिंह का कहना है, इस बारे में क्या कहते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत के विरोधी नीति से गुप्त की अत्यधिक क्षुब्ध थे। जो विरोधी नीति था भारत के, लॉर्ड कर्जन जो भारत के विरोधी नीति से गुप्त जी से क्या थे, अत्यधिक क्षुब्ध थे। उस क्षोभ आक्रोश को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए व्यंग एकमात्र तरीका था। इसे व्यंग ना कहकर विडंबना कहना अधिक संगत है। गुप्त जी के चिट्ठों का सारा ढांचा विडंबनात्मक है। कर्जन के आगमन से पूर्व निरंतर पड़ने वाली प्राकृतिक आपदाओं से भारत ग्रस्त था। अकाल, हैजा, प्लेग आदि विपदाएं भारत में मुंह फैलाकर बैठी थी। ऐसे समय में जब कल्याणकारी कार्यों की आवश्यकता थी, अंग्रेज शासक ऐशो आराम में डूबे हुए थे, आवश्यक कार्यों पर अनाप शनाप खर्च कर रहे थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने अपने अहम और देश को दिखाने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस आयोजन पर 1,80,000 पाउंड खर्च कर दिए। लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता के मैदान में अख्तर लोदी की लाट को उठवाकर उस स्थान पर 72,21,875 रुपये की लागत से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया। अंग्रेज बस्ती वाले इलाकों में विकास कार्य करवाए और भारतीय इलाकों की अनदेखी की। यूनिवर्सिटी एक्ट पारित करके शिक्षा को महंगा किया। बंगाल की एकता को तोड़ने के लिए बंग भंग करवाया। यह सब कारण थे जो गुप्त जी को चुभ रहे थे तथा बाद में इसी के फलस्वरूप उन्होंने शिवशंभू के चिट्ठे लिखे। तो यह था शिवशंभू का चिट्ठा। आप लोग जरूर से सुनिए, जरूर से पढ़िए। इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको बार बार कुछ काम करते करते सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। बहुत ही
मैंने इसको टाइप नहीं करवाया है और ये मेरा ही लिखा हुआ है बहुत पहले का, और बहुत मुश्किल से इधर उधर तोड़ जोड़ के सर्च करके बनाया हुआ नोट्स है। तो ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाइए, ये आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले निबंध के साथ।